हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही कमाल की मूवी जिसमें हमें एक ऑटिस्टिक आदमी दिखाया जाता है, लेकिन उसका दिमाग इतना एडवांस है कि वो एक काम की वजह से होने वाले सारे आउटकम्स को एनालाइज कर सकता है और अपनी इसी खासियत से वो सिर्फ एक बॉल पेन की हेल्प से अपने दुश्मनों को मार देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कमाल की मूवी को। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम मिलो स्टैनफील्ड है, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है। न्यू जर्सी की स्ट्रीट पर खड़ा होता है। एक औरत को वो देख रहा था शॉप में फ्लावर रखते हुए और कुछ कम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी कर रहा था। वो अपने आसपास होने वाले सभी इवेंट्स को गौर से देख रहा था। मिलो एक पैसेंजर बस का अप्रोच, एक पोर्ट होल, एक स्ट्रीट आर्टिस्ट और एक तेज़ी से चलती बाईसाइकिल राइडर को नोटिस करता है। ये सब देखते हुए वो स्ट्रीट क्रॉस करता है और एक पेन को मेल बॉक्स के ऊपर रख देता है जो पोर्ट होल के पास था। दोस्तों, अब यहाँ पर दिखाया जाता है मिलो की कमाल की कैलकुलेशन को कि कैसे वो सिर्फ एक बॉल पेन की हेल्प से अपने विक्टिम को मार देता है। थोड़ी देर बाद उसकी प्लांट चेन रिएक्शन शुरू होती है। एक टैक्सी पोर्ट होल से गुजरती है, पानी स्प्लैश करता है पेन पर और पेन गिर जाता है। स्ट्रीट आर्टिस्ट का ध्यान अट्रैक्ट करता है जो वो पेन उठाने के लिए जाता है। इसी वक्त तेज़ी से आता साइकिलिस्ट आर्टिस्ट से टकरा जाता है जो उसे मेल बॉक्स पे धक्का दे देता है और फ्रूट स्टैंड में गिर जाता है। स्ट्रीट में इतना ज़्यादा हंगामा होते देख सबका ध्यान हट जाता है और जो बस आ रही थी उसके ड्राइवर का ध्यान भी उसी तरफ चला जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि ड्राइवर ट्रैफिक लाइट को नोटिस नहीं करता और जो औरत रोड क्रॉस कर रही थी बस उससे टकरा जाती है, जिस वजह से उसकी डेथ हो जाती है। मिलो वहाँ से चला जाता है ये देख के कि उसका प्लान सही से चला। अब सीन कट होता है एक FBI स्पेशल एजेंट की तरफ, ओलिविया डनहम, जो फ्रिंज डिवीज़न की होमलैंड सिक्योरिटी के लिए काम करती हैं। ओलिविया हेड इंजरी की वजह से काफ़ी टाइम के बाद अपने काम पर वापस जा रही हैं। जैसे ही वो हेडक्वार्टर में पहुंचती है, एक फिलो ऑफिसर चार्ली, जो कि टीम का सुपरवाइज़र है, उसको ग्रीट करता है। इस बीच हम देखते हैं कि एजेंसी का चीफ वॉल्टर बिशॉप एक लैब असिस्टेंट फिलिप बोरलेस के साथ ओलिविया के रिटर्न के बारे में बात कर रहा है। फिलिप कह रहा है कि ओलिविया एक डॉपलगैंगर है जिसका नाम फॉक्सलिविया है और वो कंसर्न्ड है कि क्या वो एक इम्पोस्टर को अपनी टीम में इंटीग्रेट कर पाएंगे। और दोस्तों, यहाँ पर रिवील होता है कि ओलिविया जो ऑफिस में है वो असली नहीं है, वो एक इम्पोस्टर है जो असली ओलिविया की जगह आ गई है। वोल्टरनेट अपना मोटिव, जो कि फॉक्सलिविया को इस यूनिवर्स में रखने और असली ओलिविया की मेमोरीज उसमें डालने का है, वो रिवील करता है। उसका कहना है कि फॉक्सलिविया ही एक ऐसी इंसान है जो बिना किसी नुकसान के यूनिवर्स के बीच ट्रेवल कर सकती है। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि फॉक्सलिविया दूसरे यूनिवर्स से है। वोल्टरनेट चाहते हैं कि वो जान सके कि फॉक्सलिविया कैसे यूनिवर्स में ट्रेवल कर सकती है, इसीलिए वो कहते हैं कि उन्हें उसे ये बिलीव करवाना पड़ेगा कि वो यहाँ पर काम करती है। पूछता है अगर वो अपनी नई आइडेंटिटी होल्ड नहीं कर पाती तो क्या होगा, जिस पर चीफ रिप्लाई करता है फिर इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। बाद में चार्ली टीम को एक रैंडम बस एक्सीडेंट के बारे में बताता है जो एक हफ्ते में 2 बार हुआ। हर बार विक्टिम की डेथ हुई। अपने क्रू से साइट इन्वेस्टिगेशन पर जाने से पहले केयरफुल होने के लिए कह देता है। थोड़ी देर बाद FBI टीम एक्सीडेंट साइट पर पहुंच जाती है और किसी लीड या क्लू की तलाश में सब अलग अलग छानबीन करने लगते हैं। चार्ली बॉडी को इंस्पेक्ट करता है और उसके फिंगरप्रिंट से डिटेल्स निकालता है। वह इवेंचुअली पता लगाता है कि इस मरी हुई वुमेन का नाम जूलियन फोस्टर है। दूसरी तरफ ओलिविया बस ड्राइवर को क्वेश्चन करती है जो कि इंसिडेंट से हिला हुआ है क्योंकि उसने कभी किसी इंसान को तो दूर किसी एनिमल तक को नहीं मारा। साथ ही एजेंट ली इन्वायरमेंटल फैक्टर के साइंस टेस्ट करता है पर कुछ नहीं मिलता। हाँ, वो वही बॉल पेन साइट पर पाता है जो कि मिलो ने यूज़ किया था। आई विटनेस से इंक्वायरी के बाद ओलिविया एजेंट ली के पास जाती है और बताती है कि लोकल आर्टिस्ट ने पेन उठाया था जिसके दौरान वो बाईसाइकिल राइडर से टकरा गया और फ्रूट स्टैंड में गिर गया। ये सुन के एजेंट ली स्पेकुलेट करता है कि पेन ही मेन एलिमेंट है जो रिएक्शन के सीक्वेंस क्रिएट करता है जिसका नतीजा विक्टिम की डेथ है।
यानी कि उसको पेन में कुछ ना कुछ तो क्लू मिलने वाला है। अगले दिन हेडक्वार्टर में एजेंट ली और चार्ली बस एक्सीडेंट के कनेक्शन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। 2 दिनों में हुए हैं। पहले एक्सीडेंट के फोटो में वही बॉल पेन देखता है जो उसके शक को और मजबूत बना देता है कि किसी ने बहुत शानदार तरीके से प्लान बनाया है। इसके बाद वो एजेंसी के मैथमेटिशियन एस्ट्रिड से मिलते हैं और इवेंट्स के बारे में बताते हैं, पर वो कहती हैं कि कोई इंसान ऐसे चेन ऑफ इवेंट्स को 2 बार अपने फेवर में नहीं कर सकता। वो सब बात कर ही रहे थे कि तभी एक और सिमिलर बस एक्सीडेंट हो जाता है जो एस्ट्रिड को भी शॉक कर देता है। सभी FBI एजेंट साइट पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि इस बार तो विक्टिम जिंदा है। आसपास के लोगों से बात करने पर उन्हें पता चलता है कि एक डॉग अचानक से रोड क्रॉस करता है जिससे बस कंट्रोल लूज कर देती है। इसी वक्त ओलिविया वही बॉल पॉइंट पेन ग्राउंड पर घूमते हुए देखती है, जिस वजह से वो रियलाइज़ करती है कि ये सब कुछ कोई एक गैंग या फिर एक ही इंसान कर रहा है। वो इधर उधर देखने लगती है। तभी वो मिलो को ऊपर के ब्रिज से नीचे देखते हुए देखती है। कुछ ही देर बाद एक आदमी जो ईयरबड्स पहने हुआ था रोड क्रॉस करता है और एक ऑनकमिंग एम्बुलेंस से टकरा जाता है। ओलिविया को लगता है कि मिलो ही वो आदमी है जिसे वो ढूंढ रहे हैं, इसलिए ओलिविया अपनी टीम को अलर्ट करके मिलो के पीछे भागने लगती है। ये देखते ही मिलो इंस्टेंटली एक और सीरीज ऑफ इवेंट कैलकुलेट करता है और ब्रिज से एक बाईसाइकिल गिरा देता है। ये एक बस को अपना रास्ता बदलने की वजह बनती है जो कि उसी ब्रिज के नीचे चल रही थी जिस पर मिलो खड़ा था। ओलिविया उसे गन पॉइंट पर रख के सरेंडर करने को कहती है, पर मिलो ब्रिज से कूद जाता है और बस की रूफ पर लैंड करता है और वहां से बड़ी ही आराम से निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है। मिलो अपने घर वापस आ गया है। अपनी बहन मैडलिन को अपने लिए परेशान देखता है। वो उससे कहती है कि उसे हॉस्पिटल से कई कॉल्स आ रहे हैं, पर मिलो इग्नोर करता है। वो उसे सरेंडर होने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करती हैं, कहती हैं कि वो बहुत दूर तक आ गया है, पर मिलो उसके एक्शंस को एनालाइज करके उससे कुछ इस तरीके से बात करता है कि वो चुप हो जाती है। थोड़ी देर बाद मैडलिन उसे एक छोटा सा प्लास्टिक हॉर्स टॉय दिखाती है जो कि उनकी माँ की आखिरी निशानी था। ये देखकर मिलो अनकंफर्टेबल हो जाता है और ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है कि अब ये इररिलेवेंट है, यानी कि अब इसकी कोई कीमत नहीं। दूसरी तरफ एजेंटली अपने रेगुलर स्किन चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाता है। चैम्बर में एंटर करने से पहले वो ओलिविया को 3 विक्टिम्स में कुछ कॉमन ढूंढने के लिए कहता है। उसके इंस्ट्रक्शंस को सुनकर ओलिविया तुरंत हेडक्वार्टर वापस आ जाती है और एक्सीडेंट के विटनेसेस से बात करना शुरू करती है। थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि तीनों किसी न किसी तरह एक मेडिकल सेंटर से जुड़े हुए हैं, यानी कि उन तीनों का उस मेडिकल सेंटर से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन है। वो ये इन्फॉर्मेशन चार्ली से शेयर करती है और दोनों तुरंत उस मेडिकल सेंटर को जाते हैं। वहाँ पहुंचकर ओलिविया नोटिस करती हैं कि कुछ पेशेंट्स सेम बॉल पॉइंट पेन यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो डिजिटल डिवाइसेस को कॉपी नहीं कर पा रहे। एविन से मिलते हैं जो चीफ डॉक्टर हैं और जो बस एक्सीडेंट के तीनों विक्टिम्स को पहचानता है। डॉक्टर लेविन बताता है कि वो मेंटली चैलेंज पेशेंट को एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस के साथ हेल्प कर रहे हैं ताकि उनकी इंटेलिजेंस बूस्ट हो सके। वो उनके पेशेंट्स की वीडियो फुटेज भी दिखाता है जिसमें ओलिविया मिलो को देख लेती है। जब वो उसके बारे में पूछती है, डॉक्टर लेविन बताता है कि मिलो उनके पेशेंट में से एक है जो उसी ड्रग ट्रायल से गुजरा है, लेकिन उसकी IQ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है उस ट्रायल की वजह से। वो कहता है कि मिलो को हॉस्पिटल से उसकी बहन के सुपरविजन में रिलीज़ किया गया था और उसे हॉस्पिटल वापस आने के लिए कहा गया था ताकि एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस रिवर्स किया जा सके, पर अब वो उनके कॉल्स का रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा और वो उन सबको मार रहा है जो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मिलो की बहन के बारे में जानकर FBI एजेंट्स उससे मिलने का डिसाइड करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिलो ओलिविया को देख रहा है, उसके मूवमेंट्स का पैटर्न नोटिस कर रहा है, उसके नेक्स्ट मूव को प्रेडिक्ट कर रहा है। थोड़ी देर बाद चार्ली और ओलिविया मिलो के घर पहुंचते हैं जहां उनका स्वागत मैडलिन करती हैं। वो उससे मिलो के बारे में पूछते हैं पर वो कहती हैं कि उसे कुछ नहीं पता। ओलिविया नोटिस करती है कि वो कुछ छुपा रही है।
एजेंट्स मिलो के क्राइम्स के बारे में और वो कितना डेंजरस, कितना खतरनाक हो सकता है, वो सब बताते हैं। जब चार्ली मिलो के रूम को इन्वेस्टिगेट करने जाता है, ओलिविया मैडलिन को अपनी लेट सिस्टर के बारे में बताती हैं कि कैसे वो एक दूसरे का ख्याल रखते थे। ये मैडलिन को कंफर्टेबल कर देता है, इतना कि वो अपने भाई के बारे में सब कुछ बता सके। वो बताती है छोटे से छोटे इवेंट को प्रेडिक्ट कर सकता है और वो उसकी कंसंट्रेशन को सिर्फ होश दिखाकर ही तोड़ सकती है। ओलिविया उसे कन्विंस कर लेती है कि वो जो भी जानती है बता दे। वो आगे बताती है कि वो सिविलियंस और मिलो दोनों की सेफ्टी चाहती है। मैडलिन फिर एक नोट देती है जिसमें मिलो के होटल का लोकेशन है जहां वो अब है। इसके बाद ओलिविया और चार्ली एस्ट्रिड के साथ मिलो को पकड़ने का प्लान बनाते हैं, पर वो जल्द ही रियलाइज़ कर लेते हैं कि कोई भी प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा क्योंकि मिलो उनके हर मूव को प्रेडिक्ट कर सकता है। वो अब बिना कोई प्लान बनाए और बिना किसी बैकअप के सीधे होटल जाने के लिए निकल जाते हैं। इसी बीच मिलो अपनी विंडो से नीचे प्रेडिक्ट कर रहा है कि ओलिविया और चार्ली जल्दी नीचे आएंगे। वो ये भी कैलकुलेट करता है कि वो ओलिविया को एक मार्क जोन के ज़रिए कैसे मार सकता है जहां हवा बहुत कम है। उसे सीमेंट के ईंटों के नीचे दबा सकता है जैसे कि उसने प्रेडिक्ट किया था। दोनों FBI एजेंट्स होटल पहुंचते हैं और मिलो को स्ट्रीट में उनका वेट करते पाते हैं। फिर वो कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ भागता है जब एजेंट्स उसका पीछा करते हैं। ओलिविया जो थिन एयर जोन के वार्निंग साइंस को नहीं देखती, बिना रेस्पिरेटर पहने ही मिलो के पीछा करने लगती हैं। ये एक्चुअली मिलो की कैलकुलेशन को गलत कर देता है। इसके अलावा वो सीमेंट की ब्रिक से भी बच जाती है जो मिलो ने अज्यूम किया था कि ओलिविया उनके नीचे दब जाएगी। अब मिलो शॉक हो जाता है अपनी कैलकुलेशन को गलत होता देख और आखिरकार ओलिविया उसे पकड़ लेती है। इस पॉइंट पर ओलिविया लो ऑक्सीजन लेवल होने की वजह से बेहोश होने वाली थी, पर चार्ली टाइम पर वहां आ जाता है और उसे सांस लेने में हेल्प करता है। चार्ली ओलिविया से पूछता है कि वो रेस्पिरेटर पहनने के लिए क्यों नहीं रुकी, जिस पर वो रिप्लाई करती हैं कि उसने वार्निंग साइन को नहीं देखा था। बाद में ओलिविया मैडलिन को हॉस्पिटल ले जाती हैं जहां हम मिलो को सुपर कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता हुआ देखते हैं। डॉक्टर का कहना था कि IQ बूस्टिंग ड्रग मिलो के ब्रेन में इतना लंबे समय तक रह गया कि वो एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर पा रहे हैं। अब उसका माइंड इतना एडवांस हो गया है कि सिर्फ मशीन्स ही उसके थॉट्स को समझ सकती हैं। इस सब से दुखी होकर मैडलिन रूम के अंदर जाती है और अपने भाई के सामने टॉय हॉर्स रख देती हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।